यादव जी क्या कुछ कहेंगे? नरेंद्र मोदी का पूरा वक्तव्य आपने सुना होगा। राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब तो आपको संतुष्टि मिली होगी। जवाब कुछ नहीं दिया गया है। हाँ। ने विपक्ष के नेता ने ये कहा कि आप ये बता दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि आपके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ। हाँ। यानी इतना हमारा देश कमज़ोर हो गया है आज। जो अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 29 बार ये कह चुका है कि हमने सीज फायर करवाया और हमने जो है ये कहा कि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा बिजनेस ख़त्म कर देंगे। और देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु कहते थे, आज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा है, दुर्भाग्यपूर्ण, आँख लाल दिखाना चाहिए पाकिस्तान और चाइना को और अमेरिका को, और दिखा रहे हैं विपक्ष के नेता को कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे। अब एक चीज़ बताइए, आपको अमेरिका पर विश्वास है या भारत? हमको देश की जनता, भारत पर विश्वास है या नहीं? हमको भारत पे विश्वास है। क्या हम खुद भारत हैं? भारत पर इस देश का एक एक नागरिक भारत है। ये नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री नौटंकीबाज जो है आज है देश में, कल नहीं रहेगा। हाँ। नौटंकीबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारत पर विश्वास है या नहीं? नरेंद्र मोदी पे विश्वास नहीं है। भाजपा पे विश्वास नहीं है। नरेंद्र मोदी पे विश्वास है। बिल्कुल विश्वास है। बिल्कुल। भारत के ही नेता लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं, हमने खुद रोका। आप अमेरिका पर विश्वास? भारत के इसी नेता ने कहा था कि हम सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। भारत के इसी नेता ने कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। हाँ। और बिन बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए। बिन बुलाए जो चाइना में जाकर झूला झूल रहे हैं। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से, हाँ, कि 2014 से पहले भारत का जो क्षेत्रफल था, हाँ, वो कितना था और आज का क्षेत्रफल कितना है, इसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पाए लोकसभा में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चाइना जो हमारे देश में घुस आया है और वो अपना बैंकर पर बंकर बनाया जा रहा है, और मोदी जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे आज का सैटेलाइट का ज़माना है, दुनिया जान रही है कि नरेंद्र मोदी झूठा प्रधानमंत्री है। गूगल पर सर्च कीजिए, भाजपा की सरकार झूठ बोलती है। ये दुर्भाग्य है कि चाइना जो है हमारे देश को जो है ना निगल रहा है। पाकिस्तान के पीछे जो है ना चाइना खड़ा है। चाइना और पाकिस्तान मोदी के नाम से थर थर कांपता है। थर कांपता है। तो अमेरिका के कहने पे सीज फायर क्यों किए? फिर आप अमेरिका के सीज फायर पर आ गए। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, राजनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया, क्यों पाकिस्तान की भाषा आप बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी और जो है ना राजनाथ सिंह की बातों को हम इसलिए नहीं मानते कि लोग झूठे लोग हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सत्यवादी सिर्फ राहुल गांधी, लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोल रहे हैं। सत्यवादी अगर नहीं होते तो प्रधानमंत्री जो है ना पहलगांव गांव के बाद जो हमला हुआ, पहलगांव गांव नहीं गए वहां के पीड़ितों से मिलने। हाँ। बिहार में चुनाव प्रचार करने चले गए। इतना बेशरम प्रधानमंत्री कभी देखा है आपने? नरेंद्र मोदी 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में। हाँ। उस समय यूपीए की सरकार थी। हाँ। देश के जो है ना गृह मंत्री से इस्तीफा लिया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया। आज के समय में जो है ना पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, उरी में हो गया, अमरनाथ यात्रा में हमला हो गया, गृह मंत्री से अभी आपने इस्तीफा मांगा? जब से नोटबंदी हुई तब से आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। पहले जो है ना पत्थर चलते थे कांग्रेस की सरकार में। हाँ। तो कहते कि पत्थर चला रहे हैं। भाजपा के सरकार में तो गोली चल रही है जम्मू कश्मीर में। उस पर कोई जवाब दीजिए ना माननीय प्रधानमंत्री। सबका जिम्मेदार नेहरू है। सबका जिम्मेदार अगर नेहरू जी हैं तो आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री अगर जो है ना बना है तो इसका जिम्मेदार भी नेहरू है। गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, उससे भी दिक्कत है। गरीब माँ का बेटा नहीं, क्या हम क्या अडानी के बेटे हैं? हम क्या अंबानी के बेटे? हम भी तो भाई गरीब के बेटे, हम भी यादव हैं। हम जो दूध बेचने वाले हैं, तो क्या हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? जब वो चाय बेचने वाला हमसे दूध खरीद के जब पीएम बन सकता है तो हम तो दूध बेचते हैं। हम तो यादव हैं, हम भी पीएम बन सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन लालू जी ने तो कहा था हम दूध दही बेच के काम चला लेंगे। बिल्कुल काम चला लेंगे, लेकिन बात यह है कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी से कहिए कि मंदिर में जाके जो है ना घंटा बजाएं। क्यों नहीं जाते हैं घंटा बजाने? हम तो भैंस पालेंगे, दूध दही बेच के अपना जीवन पालन पोषण कर लेंगे, लेकिन ये कहाँ जाएंगे फर्जी लोग? प्रधानमंत्री जी का पूरा वक्तव्य आपने सुना था पार्लियामेंट? मैंने पूरा बयान सुना। क्या अच्छा लगा? कुछ तो अच्छा लगा होगा। उनका एक भी बयान हमें अच्छा नहीं लगा। सिर्फ झूठ बोलते हैं और बड़े सफाई से झूठ बोलते हैं। इतना बढ़िया से झूठ बोलते हैं कि लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, लेकिन उनकी सारी बातें झूठ, और जनता को उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। आज पूरा हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता यही उम्मीद में था कि आपने राफेल जो 5 गिरे थे हमारे एयरक्राफ्ट, उसकी जानकारी आपने विपक्ष को नहीं दिया, लेकिन अमेरिका को हो गया जानकारी।
ये क्या है, दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। हमारा देश का अगर प्रधानमंत्री कहता कि हम सीज फायर कर रहे हैं तो हमें खुशी होती। हमारे देश का गृह मंत्री कहता कि हम सीज फायर कर रहे हैं तो हमें खुशी होती। हमारे देश का जो है ना रक्षा मंत्री कहता कि हम सीज फायर कर रहे हैं तो हमें खुशी होती। डोनाल्ड जो है ना ट्रम्प की क्या औकात है जो हमारे देश में इंटरफेयर कर रहा है। अरे अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, जब कारगिल का युद्ध हुआ तो अटल जी को अमेरिका धमकी दे रहा था तो अटल जी भी उसका जवाब दिए, लेकिन अमेरिका से नहीं डरे। इंदिरा गांधी जी को भी 7वां बेड़ा भेज दिया था, पाकिस्तान के साथ था उस समय अमेरिका, लेकिन उस समय भी इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक जो है सिलेंडर किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जब हुआ था तो लाहौर में जो है ना तिरंगा फहराया गया था। तो हम पाकिस्तान को कई बार धूल जो है ना चटा चुके हैं, लेकिन पहली बार 2025 में एक ऐसा बुद्धिजील प्रधानमंत्री और ऐसा जो है ना निर्लज प्रधानमंत्री और ऐसा कार्य प्रधानमंत्री पैदा हुआ है जो अमेरिका के दबाव में जो है ना युद्ध को रोक रहा है। नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव है। हमारे देश के जवानों का अपमान हुआ, हमारे देश के शहीदों का अपमान हुआ, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान हुआ। और गोदी मीडिया तो पाकिस्तान में लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे पहुंच गया और जो है ना रावलपिंडी में हमारा झंडा लहरा रहा था। ये गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, जिसको 2 कौड़ी का औकात नहीं है, वो लिपस्टिक करके और ओठलाली लगा के टीवी पे बैठ जाती हैं सब। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश का लोकतंत्र को मिट्टी में कोई मिला रहा है तो ये गोदी मीडिया मिला रहा है। नरेंद्र मोदी कैसे आम चूसे खाते हैं ये सवाल होता है। नरेंद्र मोदी से कभी ये नहीं सवाल हुआ कि आपने सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया था, वो क्यों नहीं दे रहे हैं। मिल रहा है, आप लोग फालतू में क्या मिल रहा है? जुमला तो मिल रहा है, जुमलेबाजी खा रहे हैं, जुमलेबाजी झेल रहे हैं। कल देखा होगा मोदी जी के आगे कोई टिक नहीं पाया, राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई। नरेंद्र मोदी जी से जो है ना नितिन गडकरी जो है ना हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं किए, यही तो देख रहे थे हम पार्लियामेंट में। और कुछ सुनना चाहते हैं? और कुछ सुनना चाहते हैं? पार्लियामेंट आपने देखा नहीं, सब मोदी जी के सामने थे, लेकिन वही जो है ना नितिन गडकरी ऐसे खड़े थे। तो एक प्रधानमंत्री का जब उनका नेता नहीं देख रहा तो हम कह देंगे। अरे नहीं किया होगा, भूल गए होंगे। भूल क्या गए होंगे? विदेश का लोग तो पैर छूता है ना नरेंद्र मोदी का। आरएसएस के डंका बजता है ना विश्व में। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने एक बात कही कि 75 साल के बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। अब इसका जो है ना एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत नेता जो है मोदी जी से अब नमस्ते भी नहीं करेंगे, और जिस दिन पीएम से हट जाएंगे तो उनका कार्यकर्ता भी उनसे मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं दिया, सिर्फ अडानी और अंबानी को दिया है। पल पल खपाया है देश के लिए। अडानी अंबानी उनके लिए अमेरिका में एक व्हाइट हाउस बना के रखा है। जब ये पीएम से हटेंगे तो उसी अमेरिका में जाके व्हाइट हाउस में रहेंगे, क्योंकि भारत में ये सब कहाँ से लाते हैं सूचना? क्योंकि भारत में अगर सूचना कहाँ से, सूचना कहाँ से लाते हैं? अगर भारत में सरकार बनेगी तो सवाल पूछा जाएगा कि आपने 500 का राफेल अडानी को अंबानी को कैसे दे दिया 1900 करोड़ जो 1600 करोड़ में। आपसे सवाल होगा कि आपने नोटबंदी कर में उसमें जो घोटाला हुआ वो उसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी जी डर के मारे अमेरिका जैसे पाकिस्तान में देखते होंगे, जब तख्ता पलटता है तो वहाँ के प्रेसिडेंट और जनरल और राष्ट्रपति देश छोड़ के जाते हैं। ये भारत अब ऐसा देश बन जाएगा, जब यहाँ का सरकार बदलेगा तो पीएम मोदी देश छोड़ के भागेंगे, दूसरे देश में अपना ठिकाना बना लेंगे, क्योंकि भारत में रहेंगे तो इनको जेल में जाना होगा। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। जेल में भेज देंगे मोदी जी को? जेल में भेजेंगे क्या? उनका भ्रष्टाचार इतना है कि उनको जेल में भेजेंगे। भेजेगा? भारत की जनता भेजेगी, 140 करोड़ लोग भेजेंगे, वो युवा भेजेंगे जो जिससे मोदी जी वादा किए थे कि हम सालाना 2 करोड़ जो है ना रोजगार देंगे। वो जो है ना महिलाएं भेजेंगी, जिससे कहा था कि हम जहाँ है झुग्गी वहीं मकान देंगे। वो जो है ना युवा भेजेंगे जिनका घर पे बुलडोजर इसलिए चला दिया गया कि वो दलित था, वो पिछड़ा था, वो ओबीसी था, वो भाजपा को नहीं मानने वाला जनरल कास्ट था, उसके घरों पे बुलडोजर चल गया। और जो भाजपा के झंडा उठाए हैं वो जो बलात्कारी है उसका घर महल बन गया। वो जो है ना सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया, उसको मंत्रिमंडल में जगह मिल गया। जो टुकड़े टुकड़े लोगों को जो है ना गाली दे रहा था उसको सांसद बना रहा है। जी धन्यवाद।